साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी घटना जिसे जापान में सुनाया जाता है और इसे जापान की सबसे डरावनी घटना कहा जाता है। ये घटना साल 2004 की है, जिस समय लोग इंटरनेट का नया इस्तेमाल करना सीखे थे। उस समय जापान में एक वेबसाइट हुआ करती थी जिसका लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। उस वेबसाइट का नाम था 2chan। इस पर अलग अलग फोरम्स बनाए गए थे। जो लोग जिस भी तरह की जानकारी चाहते थे वहाँ पर पोस्ट किया करते थे। खाने की जानकारी, खास घटनाओं की जानकारी, सरकारी विज्ञापनों की जानकारी, इसी तरह से अपने साथ घटी डरावनी घटनाओं की जानकारी। ये वेबसाइट बिल्कुल लाइव चैटिंग की तरह थी और वहाँ पर एक फोरम बनाया गया था जिसका नाम था पोस्ट स्ट्रेंज ऑकरेंस अराउंड यू। इस पर रात के समय हसूमी नाम की एक लड़की ने पोस्ट डाली और वो लोगों से मदद चाहती थी। क्योंकि ये वहाँ की बहुत ही फेमस वेबसाइट थी तो लोग यहाँ पर रात को जाग कर भी एक दूसरे से बात किया करते थे। उस समय कई लोग ऑनलाइन थे तो किसी लड़की के इस तरह से मदद मांगने के कारण उन्होंने भी नीचे मैसेज करने शुरू कर दिए। वो लड़की शुरू में ये कह रही थी कि उसे मदद चाहिए और उसने अपनी पूरी बात बताना शुरू कर दी। जब कई लोग उससे सवाल पूछते गए तो उसने और जवाब दिए। उस लड़की ने बताना शुरू किया कि वो हर रोज़ की तरह शाम के वक्त शिन हमामात्सु स्टेशन से एक ट्रेन में बैठी जो उसके शहर की तरफ जाती है। आम तौर पर ये ट्रेन हर 5 से 7 मिनट में रुकती है, लेकिन आज लगभग 20 मिनट हो चुके हैं ये ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही है और आसपास आने वाले घर और कई रास्ते उसने पहचाने नहीं हुए हैं। उसे लग रहा है कि ये ट्रेन कहीं और जा रही है और वो गलती से किसी और ट्रेन में बैठ गई होगी। लेकिन ये वही ट्रेन थी जिसमें वो हर रोज़ बैठती थी और वहाँ पर 4 से 5 लोग सोए हुए थे। अलग अलग सीटों पर वो इस तरह से सो रहे थे जैसे पहले से काफ़ी दूर से आ रहे हों। इस बात को हसूमी ने 2chan के फोरम में कहा था और उसके बाद वहाँ पर कई रिप्लाईज आने लगे। कई लोग उससे कह रहे थे कि इस तरह से गलत ट्रेन में चढ़ने के कारण वो गलत जगह पहुंच सकती है, उसे अभी कुछ करना चाहिए। अगर आसपास उसे कोई कंडक्टर रूम नजर आता है तो उसे वहां पर जाना चाहिए। जापान की ट्रेन्स में अक्सर कंडक्टर का रूम सबसे पीछे होता है और हसूमी उसी तरफ चल पड़ी थी। जब वो उस ट्रेन के बिल्कुल पीछे तक पहुंची तो उसने फोरम में बताया कि यहाँ पर कांच के सामने एक काले रंग का कपड़ा डाला गया है जिस कारण वो उस तरफ नहीं देख सकती, ना ही आवाज़ करके वो किसी को बुला सकती है। कई लोगों ने कहा कि वो कांच पर बार बार नॉक करे ताकि कोई ना कोई अंदर सुन सके, लेकिन हसूमी ने कहा कि वो बार बार ऐसा सब कुछ करके देख चुकी है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। कुछ देर तक हसूमी ने वहाँ पर कुछ पोस्ट नहीं किया और उसके बाद उसके शब्द थे कि यहाँ पर एक टनल आ गई है। आमतौर पर घर जाने वाली इस ट्रेन में कोई टनल नहीं होती, लेकिन इस बार मुझे एक टनल मिली है और हमारी ये ट्रेन टनल के अंदर जा चुकी है। इसके बाद हसूमी ने वहाँ पर पोस्ट करना शुरू किया कि ट्रेन धीमी होती जा रही है, लगता है आगे एक स्टेशन आ चुका है जहाँ पर ये ट्रेन रुकने वाली है। वहाँ पर जितने भी लोग उस फोरम में अपनी पोस्ट डाल रहे थे, हर किसी का कहना था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस स्टेशन पर उतर जाना चाहिए और किसी को फ़ोन करना चाहिए ताकि वो वहाँ से तुम्हें ले जाए। लेकिन हसूमी घबराई हुई थी और वो बार बार पोस्ट डालकर ये कह रही थी, क्या सच में मुझे यहाँ पर उतर जाना चाहिए या इस ट्रेन के अंदर ही रहना चाहिए ताकि मैं आखिरी स्टेशन तक पहुँच जाऊँ। हर कोई उसे यही सलाह दे रहा था कि उसे इस स्टेशन में उतर जाना चाहिए और यहाँ पर कोई ना कोई टैक्सी वाला ढूंढना चाहिए या किसी स्टोर में पहुँच जाना चाहिए या यहाँ पर उसे पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए। उन सब की राय सुनने के बाद हसूमी उसी ट्रेन स्टेशन में उतर चुकी थी। उसके हाथ में फ़ोन था और वो एक एक करके पोस्ट डाले जा रही थी और लोगों से जवाब पूछे जा रही थी।
हसूमी ने उस ट्रेन स्टेशन पर लगे बोर्ड को वहां पोस्ट में डाला। उसने कहा कि यहाँ पर लिखा है किसारगी स्टेशन। उसके बाद जितने भी लोग ऑनलाइन थे वो सब उसकी सर्च करने लगे। वो सर्च इंजन में उस ट्रेन स्टेशन के बारे में जानना चाहते थे कि वो कहाँ पर है। हसूमी इतनी देर से अपने फ़ोन के जीपीएस से भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि वो कहाँ पर है, लेकिन यहाँ जैसे जीपीएस काम कर ही नहीं रहा था और उसकी लोकेशन का पता चल ही नहीं रहा था। जब से वो ट्रेन में बैठी थी उसकी लोकेशन का पता नहीं चल रहा था, लेकिन कई लोगों ने सर्च किया और उन्होंने यही बताया कि इस स्टेशन की जानकारी पूरे इंटरनेट पर मौजूद है ही नहीं। कहीं पर भी जापान में ऐसे नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। और हसूमी के सामने उस स्टेशन पर कई सारे बोर्ड्स लगे हुए थे जिस पर यही नाम लिखा हुआ था, किसारगी स्टेशन। हसूमी ने काफ़ी देर तक कोई पोस्ट नहीं डाली और कुछ देर बाद उसने पोस्ट डाली कि मैं इस स्टेशन में हर जगह घूमकर देख चुकी हूँ, मेरे सिवा इस स्टेशन पर कोई मौजूद नहीं है। बिल्कुल खाली पड़ा है ये स्टेशन, अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई उसे सलाह दे रहा था कि उसे उसी पटरियों के रास्ते से वापस जाना चाहिए ताकि वो सही रास्ता ढूंढ पाए, तो कोई कह रहा था कि उसे इस स्टेशन से बाहर निकल जाना चाहिए और कोई कह रहा था उसे पूरी रात यहीं पर गुजारनी चाहिए और वो इंतज़ार करे किसी को यहाँ पर बुला ले। हसूमी ने अपने पेरेंट्स को भी कॉल कर दी थी, उसे इस स्टेशन का नाम बता दिया था, लेकिन उसके पेरेंट्स भी हैरान और परेशान थे। इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। पूरे जापान में ऐसा कोई ट्रेन स्टेशन मौजूद ही नहीं था। इसके बाद हसूमी ने पुलिस को भी कॉल की। पुलिस को भी इस घटना के बारे में बताया, लेकिन पुलिस भी ज़्यादा सीरियस नहीं लग रही थी और उनका कहना था कि वो जिस भी स्टेशन के पास है वहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में चली जाए और वहाँ पर कंप्लेंट लिखा दे। हसूमी बार बार कह रही थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा इस स्टेशन से बाहर मैं कैसे निकल सकती हूँ। बाहर बिल्कुल सुनसान सी जगह है और जापान में ऐसे स्टेशन नहीं हैं जिसके आसपास कोई घर तक मौजूद ना हो। इसके बाद हसूमी वहीं पर बैठी इंतज़ार कर रही थी और 2chan फोरम में कई लोगों ने पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस स्टेशन के बारे में पता चल गया है। ये स्टेशन असल में मौजूद नहीं है, बल्कि पुरानी कहानियों में इस स्टेशन के बारे में बताया जाता है और किसारगी स्टेशन का मतलब है डीमन स्टेशन, यानी शैतान का स्टेशन। इसके बाद हसूमी घबरा चुकी थी और उसे वहाँ पर यही पोस्ट आ रही थी कि वो उन ट्रैक्स के सहारे वापस उसी तरफ चल पड़े जहाँ से वो ट्रेन आई थी। हसूमी ने उन सब की बात मान ली थी और वो नीचे उतरकर उसी ट्रैक्स के सहारे पीछे की तरफ चलना शुरू हो गई थी। उसके सामने वही टनल थी जिसको क्रॉस करने के बाद वो ट्रेन स्लो होकर इस स्टेशन पर रुकी थी। हसूमी ने कुछ देर बाद वहाँ पोस्ट किया कि मुझे इस टनल के पार से घंटियों और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है, जैसे बड़े बड़े ड्रम्स को पीटा जा रहा हो और कई सारी घंटियों की आवाज़ जैसे यहाँ पर गूंज रही है। हर कोई कह रहा था कि उस टनल को पार करने के बाद ही वहाँ रास्ते पर जाया जा सकता है और हसूमी भी उसी टनल के अंदर जाना चाहती थी। इसके बाद उस फोरम में हर कोई कह रहा था कि तुम्हें पीछे मुड़ जाना चाहिए, उसी ट्रेन स्टेशन में पहुँच जाना चाहिए और सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन हसूमी ने कुछ देर तक पोस्ट नहीं किया और उसके बाद उसने पोस्ट किया कि मैं उसी टनल के अंदर जाने वाली थी, तभी पीछे से चीखने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये एक आदमी था जिसकी एक टांग नहीं थी। उसने कहा, ट्रैक्स के इतने करीब मत चलो, ये बहुत खतरनाक है, कभी भी ट्रेन आ सकती है। इतना कहने के बाद वो जैसे अंधेरे में गायब सा हो गया। मैं बहुत डर चुकी हूँ, मैं अब क्या करूँ। तब हर कोई कह रहा था जहाँ से उन घंटियों और बड़े बड़े ड्रम्स की आवाज़ आ रही है, तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए। शायद वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो, इसी कारण हर कोई वहाँ पर गया हो, तुम्हें वहाँ पर जाकर मदद मांगनी चाहिए। तो हसूमी भी अब उस टनल के अंदर जाने वाली थी। इसके बाद हसूमी उस टनल के और करीब जाती जा रही थी और वो पोस्ट करती जा रही थी कि ये आवाज़ें और करीब आती जा रही हैं और करीब आती जा रही हैं और उसे वहाँ पर सब सलाह दे रहे थे, ये किसी ट्रेन से आ रही आवाज़ भी हो सकती है जो तुम्हारे करीब आ रही है, इसका ध्यान रखना।
इसके बाद हसूमी ने पोस्ट किया कि वो यहाँ पर गिर चुकी है और उसकी टांग में चोट लग गई है। शायद उसकी हील कहीं पर फंस गई जिस कारण वो नीचे गिर पड़ी। उसके सर से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा है। उसके बाद उसने उस टनल के ऊपर लिखा वो शब्द भी पढ़ा। उस टनल का नाम ईसानुकी था। इसके बाद हसूमी उस टनल के अंदर चली गई और वो पोस्ट काफ़ी देर तक कर नहीं रही थी। कुछ देर बाद पोस्ट आई कि मैं इस टनल के दूसरी तरफ निकल आई हूँ। अब मुझे यहाँ पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, ना ही घंटियों की ना ही ड्रम की। कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या है। वो कोई इंसान है या जानवर है। वहाँ पोस्ट में हर कोई कह रहा था तुम्हें वहाँ से भागना चाहिए, यहाँ जंगल में कोई जानवर भी हो सकता है। लेकिन तभी हसूमी की पोस्ट आई। ये एक आदमी है और यहाँ पर टैक्सी चलाने का काम करता है। ये बहुत ही अच्छा है और ये मुझे पास के ही एक ट्रेन स्टेशन में छोड़ने वाला है। मैं इसके साथ जाने को तैयार हो गई हूँ। इसके बाद हर किसी की पोस्ट आ रही थी कि हसूमी उस गाड़ी से निकलो। इतनी रात को कोई इस तरह से सुनसान जगह पर टैक्सी लेकर क्यों आया होगा? ज़रूर कोई बुरा काम करने वाला हो सकता है। तुम्हें उस टैक्सी से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हसूमी का रिप्लाई आया कि अब हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ टैक्सी रोकने के लिए कोई जगह नहीं है और मुझे भी डर लग रहा है। ये मेरी तरफ बड़ी ही अजीब नज़र से देख रहा है। उसके बाद हर किसी का कहना था कि तुम्हें टैक्सी रुकवानी चाहिए और वहाँ से भागना चाहिए। ये आदमी सही नहीं लगता। और इसके बाद हसूमी की आखिरी पोस्ट थी और उसने कहा कि मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसके बाद मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी। जहाँ पर भी ये टैक्सी धीमी हुई या रुकी, मैं इसकी खिड़की खोलकर यहाँ से भाग जाऊँगी। मुझे बचने का यही रास्ता नज़र आता है। और इस पोस्ट के बाद हसूमी ने कोई पोस्ट नहीं किया। हसूमी के पेरेंट्स भी उसे ढूंढते ही रह गए और कभी भी उसकी ना तो बॉडी मिली और ना ही जिंदा हसूमी मिली। पूरे जापान में ये खबर फैल गई थी और हसूमी उसके बाद कभी ढूंढी नहीं जा पाई। आखिर उसके साथ क्या हुआ, हर कोई जानना चाहता था। ये फोरम भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और इसके स्क्रीनशॉट लेकर लोगों ने अपने पास रख लिए। इंटरनेट पर इसे जापान का एक बहुत भयानक अर्बन लेजेंड कहा जाने लगा और लोगों के सवाल आज भी मन में यही हैं। वो स्टेशन कौन सा था जो पूरे जापान में मौजूद नहीं है और हसूमी के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो आदमी उसे वहाँ से किडनैप करके ले गया या वो यहाँ से बच निकली थी? आखिर उसके साथ हुआ क्या, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। तो दोस्तों, आपको ये जापान का अर्बन लेजेंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना पसंद करोगे तो वो भी बताएं। हम जल्द ही वैसी वीडियोस भी आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे।